हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अतहर हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें फंगल इन्फेक्शन या दाद क्यों होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दाद बेसिकली जो होता है वो हमारे स्किन में होते हैं। ये एक स्किन डिजीज है। ये क्यों होते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन मतलब हमारी त्वचा की देखभाल हमारे द्वारा नहीं करना। अब हमें दाद ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले दाद जो होते हैं वो समर के सीज़न में, जैसे आजकल गर्मी है और फिर बरसात, इन दो सीज़न में बहुत अधिक होते हैं। क्यों? इन दोनों सीज़न के अंदर जो है हमारे शरीर से पसीना बहुत निकलता है। मई जून में तो हमारा पसीना सूख भी जाता है, लेकिन जो है जब बरसात शुरू होती है, जब ह्यूमिडिटी बहुत होती है, तो उस वक्त जो है लगातार पसीना आता रहता है। हमारा जैसे ही हाथों की जो घाइयाँ हैं, उंगलियों के बीच का जो गैप है, इसमें पसीना रुक जाता है। ये दोनों जो बगल है, इसमें पसीना रुक जाता है। जो हमारे ये दोनों कलाई है, यहाँ पसीना रुक जाता है। दोनों टांगों के बीच में पसीना रुक जाता है। हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन है, इसके बीच में जो है वो पसीना रुक जाता है, क्योंकि वहाँ तक हवा नहीं पहुँच पाती है। या ऐसे शरीर के ऐसे भाग जो फोल्ड होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं और वो हवा को आने जाने नहीं देते, और हम उस जगह को पोंछते नहीं है, साफ नहीं करते हैं, तो वो पसीना जो है वो फंगल इन्फेक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पर फंगस जो है वो आ जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन से बचाव के लिए पहली बात तो यह है कि जब हम नहाएं तो नहाने के बाद बाथरूम में अपने शरीर को अच्छी तरीके से पोंछ लें, बिल्कुल गीला ना छोड़ें। फिर उसके बाद आजकल गर्मियों के अंदर हमें सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। नीचे अंदर जो हम बनियान पहनते हैं, अंडर गारमेंट्स, वो भी सफ़ेद होने चाहिए, और कोशिश ये करें ऊपर भी हल्के रंग के कपड़े पहने। सफ़ेद रंग के जो कपड़े हैं वो हीट को जो है वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं, और जबकि डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं उससे हीट बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। दूसरी बात, जब हमें पसीना आए, हम काम करके आ रहे हैं या किचन में है हमारी माताएं बहनें, तो उसके बाद फ़ौरन उस पसीने को पोंछ लें। पोंछने के बाद थोड़ी देर पंखे में बैठ जाएं, और जिनके पास एसी की सुविधा हो एसी में बैठ जाएं, अपने पसीने को सुखा लें। तो जब सुखा लेंगे तो वहाँ पर आपका कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। ग्रोइंग जो हमारा एरिया होता है, जेनाइटल पार्ट जहाँ पर होते हैं, तो हमें जो जेंट्स होते हैं अंडरवेयर वगैरह पहनते हैं, तो उनको रात को अपना अंडरवेयर चेंज करना है। दूसरे दिन जो अंडरवेयर पहने वो प्रेस हुआ होना चाहिए। और इस मौसम में जीन्स बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि जीन्स में हवा जो है वो पास होती नहीं है, वह पसीना मरता रहता है और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए ट्राउज़र पहने, खुला हुआ पहने, ढीले कपड़े पहने। मोजे मोजे को लगातार पहनते रहने से भी वहाँ पर जो है गंदगी हो जाती है, बदबू हो जाती है। जूते लगातार पहनने से वहाँ पर भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो जूतों को हफ्ते में एक बार धूप में सुखा लें, धो लें। मोजे को 1-2 दिन से ज़्यादा ना पहने, और अपनी उंगलियों को भी साफ रखें, तो वहाँ पर भी आपका फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन अब हो ही गया है, तो अब क्या करना है? तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है इसका। आपको खुद से ट्रीटमेंट नहीं करना है, अपने डॉक्टर साहब के पास जाना है। डॉक्टर साहब देखेंगे आपकी क्या कंडीशन है। बहुत से लोगों को फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, दाने होते हैं, उसको भी फंगल इन्फेक्शन समझ लेते हैं। तो फिर वो अपने डॉक्टर साहब के पास आप जाएंगे, आपके डॉक्टर साहब बताएंगे। अगर फंगल इन्फेक्शन का आपको प्रॉब्लम है तो एक एंटी फंगल टैबलेट आती है, कैप्सूल, वो आपको कुछ दिन खाना पड़ेगा। एंटी फंगल क्रीम आती, वो लगानी पड़ेगी। एंटी फंगल सोप आता है, उससे आपको अपनी त्वचा धोनी पड़ेगी। और एंटी फंगल पाउडर आता है, कुछ दिन उसका इस्तेमाल करने के बाद आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। आप फंगल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे।
तो जो मैंने आपको ये प्रिकॉशन बताया उसका ध्यान दीजिए, और इन दिनों में ज़्यादा गर्म चीज़ें भी आपको नहीं खानी है, जिससे बॉडी के अंदर एसिडिटी ना बढ़े। एसिडिटी जब ज़्यादा होती है गंदगी के साथ तो भी ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी नॉलेज मिलेगी। मेरी बताई हुई बातों का ध्यान कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।